गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप। स्वागत है आप सभी का एशियन डिफेंस एकेडमी में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पुराने वीडियोस देख रहे होंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके आप चैनल को शेयर करें सो दैट आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी उनको फ़ायदा मिले। तो बच्चों, जैसा कि अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं और बेसिक पे हमारा जो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या पढ़ा था कि प्रॉफिट क्या चीज़ है, लॉस क्या है एंड हाउ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। आज हम कुछ थोड़ा सा डीप में देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इनसे डिफरेंट क्या है। जैसे अगर डिस्काउंट, कई क्वेश्चंस में डिस्काउंट मिलता है, कई में लिखा हुआ रहता है मार्केट प्राइस, तो वो सब क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे आज की इस क्लास में हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कॉस्ट प्राइस के बारे में, कॉस्ट प्राइस, उसके बाद हमने पढ़ा सेलिंग प्राइस। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉस्ट प्राइस क्या है, जिस प्राइस पे कोई शॉपकीपर किसी वस्तु को खरीदता है वह कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस जिस कॉस्ट पे वो उस वस्तु को बेचता है, द प्राइस एट विच ही इज सेलिंग द गुड्स, दैट इज नोन एज सेलिंग प्राइस। सो इन दोनों के बीच में एक रहता है अपना मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, MARKED, मार्क्ड प्राइस। अभी हम देखते हैं कि मार्क्ड प्राइस क्या चीज़ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए शॉपकीपर ने कोई गुड्स 50 रुपीज़ में लिया, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए बुक। उसने 50 रुपीज़ में कोई बुक परचेज की, ओके। तो 50 रुपीज़ है उस बुक का कॉस्ट प्राइस। बट उसने क्या किया कि मैं कस्टमर को थोड़ा सा मतलब लुभाने के लिए उसने उसके ऊपर टैग लगा दिया बुक के ऊपर मार्क्ड प्राइस का, और मार्क्ड प्राइस उसने लिखा 70 रुपीज़। उसने बुक कितने रुपए में खरीदा? 50 रुपीज़ में। मार्क्ड प्राइस उसने क्या किया, बुक के ऊपर उसने प्रिंट लिखा कि MRP इज 70 रुपीज़, एंड उसने बोला कि मैं डिस्काउंट दूंगा इसके ऊपर। डिस्काउंट मीन्स छूट। उसने बोला कि मैं डिस्काउंट दूंगा 10 रुपये। जैसे ही कोई उसके पास खरीदने के लिए आया वो बुक, शॉपकीपर ने बोला कि MRP जो है वो 70 रुपीज़ लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर 10 रुपये डिस्काउंट दूंगा। सो कस्टमर को बोला कि 10 रुपये डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस आपका होगा वो होगा 60 रुपीज़। सो बच्चों, अब आप बताइए उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस क्या था? 50, और सेलिंग प्राइस उसने बेचा कितने में? 60 में। सो उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये का। सो बच्चों, जो बीच का जो प्राइस रहता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रहता है मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस जो था उसने शॉपकीपर ने खुद डिसाइड किया, उस पर 10 रुपये डिस्काउंट दिया। इससे कस्टमर भी खुश हो जाएगा और उसको बेनिफिट भी हुआ। 60 रुपीज़ में बेच दिया उसने और 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट। सो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला क्या डिराइव किया था कि प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हम क्या यह लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्या मैं लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट? तो देखिए, मार्केट प्राइस 70 था, डिस्काउंट 10 रुपीज़, सो अपना सेलिंग प्राइस 60। सो मैं लिख सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो इस फॉर्मूले से बच्चों हम मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हैं, डिस्काउंट भी और सेलिंग प्राइस भी। ये एक नया फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना। और ये कैसे डेराइव हुआ मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही ईजी है। बस मार्केट प्राइस क्या चीज़ है वो आपको समझ में आनी चाहिए। मार्केट प्राइस है जस्ट कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये मार्केट प्राइस जो शॉपकीपर है वो खुद टैग करता है। तो चलिए अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि बॉब बोट ए साइकिल फॉर RS 3725। बॉब ने एक साइकिल खरीदा 3725 रुपये में। आफ्टर यूजिंग इट फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ दिन उसका उपयोग करने के बाद ही सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 589। मतलब कुछ दिन यूज़ करने के बाद उसने
₹589 की हानि पे साइकिल को बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल, तो हमें साइकिल का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था लॉस का, आप सभी को याद होगा। लॉस इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP। हमें यहाँ पे लॉस दिया हुआ है ₹589 और उसने साइकिल कितने में खरीदा। सो CP क्या है 3725। हमें SP फाइंड आउट करना है, तो SP कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू फॉर्मूले से क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 3725 रुपये माइनस लॉस 589। सो व्हाट वी विल गेट 15 माइनस 9 6, यहाँ क्या आएगा अपना 11 माइनस 8 3 6 5 1 3 1 3 6। सो SP क्या होगा अपना, सेलिंग प्राइस होगा साइकिल का 3136। सो बच्चों उसने साइकिल इतने रुपए में खरीदी 3725 रुपये में और साइकिल को 3136 रुपये में बेचेगा। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल। तो हमने क्या किया, जस्ट देखा कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। सिंपल फॉर्मूला लिया और फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और वैल्यू देखना है कि हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन और क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि राम बोट ए पेन फॉर Rs20 एंड सोल्ड इट फॉर Rs25, फाइंड गेन परसेंटेज। राम ने एक पेन 20 रुपये में खरीदा और 25 रुपये में बेच दिया। हमें गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सो प्रॉफिट परसेंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है CP इक्वल टू कितने रुपए में खरीदा था 20 रुपये में। CP हमारे पास है 20 रुपये, बेचा कितने में SP है 25। सो बच्चों हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। सो SP इज 25, CP इज 20, आंसर इज 5। सो हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा बच्चों 5। फॉर्मूले में पुट कीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपना है ₹5, कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़ इंटू 100। 20 5 जा 5 5 जा 25। सो बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। सो अपना प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहेगा 25। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको जस्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूले के अनुसार वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो चलिए बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमने तो बहुत ही बेसिक्स वो जिसको मैं कहूँगा वो हमने पढ़ा है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी सोल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ टफ क्वेश्चंस लेके आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलमोस्ट आपका ओवर हो चुका है। अभी क्या हमारे बेसिक की क्लासेस चल रही हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आप ले नहीं रहा हूँ, पर बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिक में हमने फ्रैक्शन देख लिया, डेसिमल देखा है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सब हमने कवर कर लिया है। कुछ 2-3 टॉपिक और हैं, कवर होने के बाद ही हम सैनिक और मिलिट्री की बुक के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करेंगे, क्योंकि अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं अभी टफ क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।